तो आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री कौलपाल गुर्जर ने इंडिया न्यूज हरियाणा के मैनेजिंग एडिटर सुंदर सोलंकी से खास बातचीत की है। पंजाब से जब हरियाणा अलग हुआ था तो चंडीगढ़ पर 60 और 40% की हिस्सेदारी जो है वो तय हुई थी, लेकिन पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान ने चंडीगढ़ पर विधानसभा में प्रस्ताव पास कर मुद्दे से भटकने का काम किया है। आम आदमी पार्टी ने जिन मुद्दों पर पंजाब में सरकार बनाई है वे उसे पूरा करने का काम करे, ना कि जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश करे। और कहीं ना कहीं अभी पूरा मामला है वो तूल पकड़ चुका है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रदेश के शिक्षा मंत्री कंवरपाल जी हैं। सर, जिस तरह की स्थिति बनी है, पंजाब ने कहा है कि चंडीगढ़ हमारा है और हालांकि सेशन आप लोगों ने बुलाया है, लेकिन ये आप देखते नहीं कि कहीं आप लोगों की तरफ से कोई चूक हुई है? नहीं, हमारी तरफ से क्या चूक है, हम तो बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। हक से कह रहे हैं? नहीं, देखिए वो किसी से भी कहें, लेकिन कोई औचित्य नहीं था बात का। वास्तविकता में अगर आप पिछले 30 साल की विधानसभा की कार्रवाई देखोगे ना, तो मैं नहीं समझता किसी ने, एक विधायक ने भी इस टाइप की बात की हो, क्योंकि आज की तारीख में ये कोई विषय नहीं था। ये 40 साल पुराना विषय है। जब एक झगड़ा था, वो कहते थे कि चंडीगढ़ पंजाब कहता था मुझे मिलना चाहिए, हरियाणा कहता था मुझे मिलना चाहिए। हम दावा करते थे कि जो 400 गाँव की बात थी हमारी, वो गाँव में हिंदी भाषी हमें गाँव मिलने चाहिए। SYL की पानी की बात है, वो जरूर है कोर्ट में। ये तो आज विषय नहीं था। अब ये विषय आप लोगों की तरफ से कोई इस तरह का विषय, कभी इस तरह का प्रस्ताव लाया नहीं गया? 400 अब आप लोग बात कर रहे हैं कि भाई मेरी तरफ से नहीं, दोनों तरफ से भी कोई विषय नहीं था। मैं दावे के साथ कह रहा कि पंजाब के माननीय मुख्यमंत्री ने अभी चुनाव लड़ा और पूरे चुनाव में वो एक सिंगल आदमी का बताया जिसने, पंजाब के आदमी ने कहा कि चंडीगढ़ पंजाब को मिलना चाहिए। किसी ने नहीं कहा, किसी की डिमांड ही नहीं है। चंडीगढ़ लोगों की डिमांड क्या है? 300 यूनिट फ्री मिलने चाहिए, जो आपने कहा था 24 घंटे में दे देंगे। लोगों की डिमांड है कि कर्जे माफ होने चाहिए, जो आपने कहा था। लोगों की डिमांड है कि नशे पर रोक लगनी चाहिए। लोगों की डिमांड है कि रोजगार मिलने चाहिए। अब लोगों ने कहा कि साहब ये जो चीजें आपने कही थी वो तुरंत पूरी करो। आप तो कहते हैं 24 घंटे में कर देंगे, अब तो 24 दिन है गए। तो अब जो वो डिमांड बढ़ने लगी तो उन्होंने लोगों का ध्यान बटाने के लिए ये सारा का सारा काम किया, ताकि लोग उसका जिक्र छोड़ दें और दूसरी बात पे आ जाए। मैं समझता हूँ इसके अलावा कोई दूसरी बात नहीं है। लेकिन सर, एक और बात है, SYL को लेकर आप लोगों की तरफ से पिछले 7 साल में कुछ इस तरह का प्रस्ताव, उन्होंने तो आते ही प्रस्ताव पारित कर दिया, आप लोगों की तरफ से कुछ? देखिए, कानूनी रूप से जितना अच्छा काम हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने कराया, मैं समझता हूँ पिछले 10-15 साल में किसी ने कोई काम नहीं किया। SYL को जब चौटाला साहब की सरकार थी उस समय हमारे पक्ष में एक फैसला आया था और उसके बाद ये सारा का सारा विषय ठंडे बस्ते में डाल दिया। अगर उसके बाद किसी ने कार्रवाई की दोबारा से, तो वर्तमान सरकार ने उस पर कार्रवाई की और सुप्रीम कोर्ट ने हमारे पक्ष में निर्णय दिया। अब उसको इम्प्लीमेंट कराना, अब वो इम्प्लीमेंट कब तक होता है ये है कि जिस प्रकार की परिस्थितियाँ उनको सारा वो देखते हैं। हमारा पूरा प्रयास है कि हमें पानी मिलना चाहिए और वो राइट भी है। मैं समझता हूँ कि जब हम अलग अलग हुए ना जी, तो जैसे बार बार ये छोटे भाई की और बड़े भाई की बात होती है, तो अगर इसको उसी प्रकार से लें, छोटे भाई बड़े भाई हैं, प्राकृतिक रूप से हैं वो, हम और वो एक ही थे। एक ही देश है हमारा। एक देश नहीं, हम प्रदेश भी एक ही थे। देश तो कह रहा ही सबका एक ही है, आज भी एक ही है। हम प्रदेश भी एक ही थे। एक दिन टाइम आया कि ठीक है, पंजाब से हम अलग गए, हम छोटे हैं, पंजाब बड़ा है। तो ये जिम्मेदारी भी बढ़ती है कि जो हमारा राइट है वो राइट पूरा पूरा देना चाहिए। हरियाणा में एक कहावत है कि भाई सामने का सोखा और भाई गेल धोखा, ये बहुत नुकसान करा। तो हम छोटे भाई हैं, धोखा नुकसान करागा। लेकिन एक बात देखिए ना, वो तो धोखे से क्या, जबरदस्ती क्या, सब कर रहे हैं। आपके हक में फैसला है आपसे, तो वो भी नहीं लिया जा रहा है। नहीं, हम देखिए, अब हम सीधा जाएगा, कोई वहाँ झगड़ा थोड़ी कर सका। अब कोर्ट का फैसला है, कोर्ट इम्प्लीमेंट कराएगा, अब केंद्र से जैसे भी होगा।